शैलेंद्र, हम क्या ये समझे कि हमने जिस तरीके से 1945 में लोगों ने देखा नागासाकी अटैक होता है, जापान के ऊपर जो अटैक हुआ था उससे दुनिया ने बहुत कुछ सीखा था। हाँ, हर देश ने अपनी परमाणु शक्ति, परमाणु ऊर्जा को बढ़ाया जरूर है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, तो उसके साथ साथ और भी तो कंट्री है जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स एक वो स्ट्रैटेजिक वेपन सिस्टम है जिसके साथ आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कल सवेरे कुछ भी कर ले, कोई दूसरा तीसरा कुछ भी कर ले। जिसके पास भी है, जो भी एस्पायर कर रहा है, वो उसे एज अ डेटरेंस लेना चाहता है, नॉट एज अ ऑफेंसिव वेपन। ऑफेंसिव तो वो ऑटोमेटिकली है ही, बट अपने आप में उसका होना आपके लिए एक तरीके की गारंटी है। आप अगर छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, क्या यूक्रेन के ऊपर कभी कोई अटैक कर पाता अगर उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिसमेंटल ना करे होते? कोई टच नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका स्केयर बहुत बड़ा है, उसका डर दुनिया में बहुत बड़ा है। जहां तक इजराइल की बात है, यस, इजराइल इसको वे जरूर करेगा कि किस तरीके से क्या वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 20-25 साल वापस पीछे ले जा सकता है अगर वो किसी भी तरह की फैसिलिटी डिस्ट्रॉय करता है। उसके पास इंटेलिजेंस अच्छी है, उसे मालूम है कि मुझे कहां स्ट्राइक करना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो करे नहीं। लेकिन इस समय जो वेइंग हो रहा है, वो ये वेइंग हो रहा है कि एक, कौन से समय पर जाना है, कहां जाना है और कहां से क्या डैमेज होगा। क्या आप रिफाइनरी को तोड़ना चाहेंगे सो दैट इकोनॉमिक डैमेज हो? क्या आप न्यूक्लियर को तोड़ना चाहेंगे जिससे कि वापस ईरान अपने तरफ से देश है वहां पे युद्ध को लेके आने वाले कुछ हालात कैसे हो सकते हैं और हमने क्या कुछ सीखा अपने भूतकाल से। लेकिन अब बात करेंगे आईडीएफ का एक्शन और ग्राउंड ऑपरेशन। तो लेबनान और सीरिया पर इजराइल की ओर से जो बमबारी है वो भी यहां लगातार की जा रही है। लेबनान और सीरिया के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे आईडीएफ की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन भी यहां पर तेज कर दिया गया है। इजराइल की ओर से भारी बमबारी की गई है। पश्चिम सीरिया में भी बमबारी किया जा रहा है इजराइल की ओर से। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में आमने सामने की यहाँ पर जो जंग है उसकी भी तस्वीर निकल के सामने आई है। यानी कि इजराइल की ओर से अगर बात करें हम, तो यहाँ पर लेबनान हो चाहे बेरूत हो, यहाँ पे लगातार बमबारी की जा रही है और जंग आर पार है। हालांकि आगे वर्ल्ड वॉर है या नहीं, ये सवाल बना हुआ, लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लेबनान पर एयर स्ट्राइक करने की। और एयर स्ट्राइक के बाद किस तरीके से आसमान में काले धुएं का गुब्बार दिखाई दिया, तबाही का मंजर दिखाई दिया, वो दिखा रहे हो किस तरीके से इजराइल ने अब ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर यहाँ पर पहले से ही यहाँ पे एंट्री ले ली थी। और बेरूत में पहले बमबारी की गई और बेरूत में बमबारी करने के साथ जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो भी यहाँ पे पैरेलल चल रहा है इजराइल की ओर से। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम लेबनान बेरूत की, जहां पर इजराइल ने बमबारी की है और बमबारी के बाद जो तबाही का मंजर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इजराइल की ओर से दावा भी ये किया गया है कि जो बमबारी की जा रही है वहां पे टारगेट सेट करके की जा रही है। तो आईडीएफ की ओर से कई इमारतों पर यहाँ पर बम बरसाए गए हैं और बम बरसाने के बाद की जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से इजराइल जो है सर ये बेरूत में घुस चुका है। और पहले भी हमने देखा था, क्योंकि उन्होंने तो सीमाएं छोड़ी नहीं थी। अब कहा यह जा रहा है कि लेबनान में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस गए हैं इजरायली सैनिक। क्या समझा जाए कि अभी आगे जो वक्त आने वाला है ये बहुत भीषण और मुश्किल होने वाला है वर्ल्ड वॉर 3 के हिसाब से? देखिए, जब आप बात करते हैं कि लेबनान के अंदर कोई आ जाए, ये जो आप एरिया पूरा दिखा रहे हैं ना, ये लेबनान का इंटरनल एरिया है। इस समय जो मेन ऑपरेशन इजराइल कर रहा है वो इसके साउथ वाली साइड में सबर्ब एरिया में कर रहा है। साथ ही साथ वो छोटी छोटी रेड्स करता है। ये जो आप इतना धुआं देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्पेसिफिक डायरेक्टेड अटैक है। ना इधर की बिल्डिंग टूट रही है, ना इधर की बिल्डिंग टूट रही है। स्पेसिफाइड बीच की, जहाँ पर उनकी रेडिंग पार्टीज़ हैं, जहाँ इन्फिल्ट्रेटिंग पार्टीज़ हैं, ये उनका काम है। ये जो इतना डैमेज आप देख रहे हैं, ये सेलेक्टिवली जहाँ जहाँ उन्हें मालूम है हिजबुल्लाह के सेंटर हैं, एमुनेशन डंप है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, कुछ भी है। ये देखिए, अब ये सबर्ब एरिया है, ये सबर्ब एरिया, ये बिल्कुल इंटरनल एरिया नहीं है। आप देख के क्लैरिटी से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें और इस फोटोग्राफ में कितना फ़र्क है। और यहाँ से इन्होंने शुरुआत करी है और अब ये आप देखेंगे कि ये ले जाएंगे लितानी नदी तक। लितानी नदी इनका इस समय एम होगा कि ये जो 30 किलोमीटर का बफर जोन है ये काबू में ले लें, यहाँ पर अपने लोगों को बिठा पाए। ये इंटरनल तस्वीरें कुछ उस तरीके से याद नहीं आती है आप जब गाजा में घुस गए थे इजरायली सैनिक। एब्सोल्युटली, गाजा और इसमें सिर्फ फर्क ये है कि इस बार इन्होंने गाजा में थोड़े देर से घुसे थे, इस बार इन्होंने ये काम पहले कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इजराइल के पास इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी अवेलेबल थी। इस वजह से आप देख रहे हैं कि साइमल्टेनियस
सबब एरिया में साइड, बिकॉज सबब एरिया में क्या है, सबब एरिया में मैकेनाइज्ड कॉलम चल रहे हैं, टैंक्स चल रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां चल रही हैं, जबकि इंटरनल एरिया, क्योंकि आपने देखा फोटो में कितना कंजेस्टेड है, तो वहां पर उनकी रेडिंग पार्टीज जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर सर। और ये थोड़ा हम तस्वीरें भी बता देते हैं कि जंग में मारे गए हैं इजरायली सैनिक। सर थोड़ा सा आप अंदर आ जाइए, इसमें किसके किसके नाम है वो मैं बता देती हूँ। इडो ब्रायर, अल्मेकन टैरिफ, मंतजूर, इल्तिजाक ओस्टर और इसी के साथ नजर इटकिन और हेरल एल्टिगर, नोम बर्जिले और एरियल ग्यार, ये वो लोग हैं इजरायली सैनिक है जो इस जंग में मारे गए हैं। अभी इजराइल को भी तो और नुकसान होगा इसी के साथ साथ। नहीं देखिए, ये कहना आप गलत हो जाएगा या सोचना कि एक अटैकिंग फोर्स अंदर जाए और उसकी कोई कैजुअलिटी ना हो, कैजुअलिटी होगी, लेकिन कितनी कम कर पाते हैं वो कैजुअलिटी, ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से कम आप इस पूरे एरिया को, अगर आप जो फोटो में आप दिखा रहे थे और रिकॉर्डिंग में, कम से कम वो 50 से 60 किलोमीटर एरिया चौड़ा है। अगर 60 किलोमीटर के चौड़ाई में एक डिवीजन 98 डिवीजन अगर उनकी जाती है और अगर आप दिखाते हैं कि 6 या 8 लोगों की मौत हो गई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एज अ मिलिट्री कमांडर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप अंदर गए हैं, आपने अटैक किया है, तो आपके ऊपर भी कैजुअलिटीज जरूर आएंगी। तो ये बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर आप अंदर गए हैं तो कैजुअलिटी जरूर होगी। 8 कैजुअलिटी हुई है, हालांकि ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है और ऐसे में और कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल जिस तरीके से इस पूरे मोर्चे पर उतरा हुआ है वो इस बात का खास ख्याल रख रहा है कि उसके सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो। अब ये कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए कि बैरूत पर जो बमबारी की गई है उसके बाद वहां पर किस तरीके से जो धुआं है, जो आग है, वो देखिए नजर आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन यहाँ पर लगातार चल रहा है। तो ये जो तैयारियां है वो इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार इजराइल की जो सेना है वो दक्षिणी लेबनान में अब पूरी तरीके से प्रवेश कर चुकी है, हर तरीके से घेर लिया है, क्योंकि एक तरफ लेबनान से लेकर के हमास तक से निपटने की तो जंग थी ही, और उसी के साथ अब ईरान भी जिस तरीके से मैदान में कूदा है, यानी हर मोर्चे पर जो इजराइल है वो कहीं